गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बताती हूँ पॉइंसेट सेंट्रल एक्सिस क्या होती है। उससे पहले हम थ्योरम करते हैं। देखो थ्योरम है आपकी, टू शो दैट एनी सिस्टम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी कैन बी रिड्यूस्ड टू ए सिंगल फोर्स टुगेदर विद ए कपल हुज एक्सिस लाइज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। देखो अभी तक स्टूडेंट जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको थ्योरम बताई थी, उस थ्योरम के अंदर हमने किया था कि कोई भी सिस्टम ऑफ फोर्सेस आपके पास है उसको आप एक सिंगल फोर्स और सिंगल कपल में रिड्यूस कर सकते हो। देखो मैंने आपको बताया था कि कोई भी आपके पास फोर्सेस है, सिस्टम ऑफ फोर्सेस है, उसको आप सिंगल फोर्स आर और कपल ऑफ मोमेंट जी में रिड्यूस कर सकते हो। और जो आर है वो आप आर्बिट्रेरी चूजन पॉइंट, कोई भी पॉइंट आपने चूज़ किया उसके अलोंग आप एक्ट करवा सकते हो। साथ में एक कपल आता है, आपको ध्यान हो लास्ट थ्योरम में इस टाइप से आपके पास एक कपल बनता है जिसका मोमेंट हम जी से इंडिकेट करते हैं। और मैंने जब आपको एक्सिस ऑफ कपल बताया था तब भी आपको बताया था कि आगे हम कपल को पूरे कपल से डिनोट ना करके एक्सिस से इंडिकेट करेंगे। ठीक है, तो एक कपल आता है जिसकी एक्सिस इस ओ पॉइंट से पास करती है और जिसका मूवमेंट क्या होता है जी, कपल का मूवमेंट जी है और उसकी एक्सिस आपकी ये एक्सिस है। ये तो आपने अभी पिछली थ्योरम में किया था कि कोई भी सिस्टम ऑफ फोर्सेस आपको दे रखा हो उसको आप सिंगल फोर्स और एक कपल में रिड्यूस कर सकते हो। सिंगल फोर्स इज आर एंड सिंगल कपल इज जी। और जो आर है किसी भी पॉइंट, जो भी पॉइंट आपने चूज़ किया उससे पास कर सकते हो और कपल की जो एक्सिस है वो भी इस पॉइंट से पास करेगी। इस थ्योरम में हमें क्या करना है, ये थ्योरम कहती है कि जो सिस्टम ऑफ फोर्सेस है उसको आप एक सिंगल फोर्स में रिड्यूस कर सकते हो और एक सिंगल कपल में रिड्यूस कर सकते हो। और कपल की एक्सिस और फोर्स की लाइन आपस में कंसाइड कर जाएंगी कि आपका जो ये फोर्स आया है और जो कपल है, जो फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है और जो आपकी कपल की एक्सिस हैं वो एक ही लाइन के अलोंग होगी। वो लाइन कहलाती है आपकी सेंट्रल एक्सिस। आगे मैं आपको बताऊंगी। तो आपको इस थ्योरम में प्रूव करना है कि कोई भी सिस्टम ऑफ फोर्सेस आपको दे रखा हो वो एक सिंगल फोर्स और एक सिंगल कपल में रिड्यूस हो सकते हैं, सच दैट कि जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है कंसाइड्स विद द एक्सिस ऑफ कपल। तो स्टूडेंट्स इसमें पहले आपको थोड़ा समझा देती हूँ, फिर बुक से बताती हूँ। देखो इसमें आपने पहले पिछली थ्योरम करना, अगर ये थ्योरम पेपर में आती है तो इसमें पहले पिछली थ्योरम का रिजल्ट लगेगा। पिछली थ्योरम थी कि कोई भी फोर्स, कितने भी फोर्स आपको दे रखे हैं, सिस्टम ऑफ फोर्सेस आपको दे रखे हैं, उसको आप रिड्यूस कर सकते हो एक सिंगल फोर्स आर एंड एक कपल जी में। ठीक है, लेट मैंने यहाँ कोई पॉइंट लिया ओ, तो सिंगल फोर्स आर में रिड्यूस करा और एक कपल ऑफ मोमेंट जी में। तो स्टूडेंट्स जो कपल ऑफ मोमेंट जी है, तो कपल की जो मैं डायरेक्शन बना रही हूँ मैं इस तरह से बना रही हूँ। मीन्स देखो जैसे ये पेन है इस तरह से, समझ गए होगे। देखो थोड़ा सा 3 डायमेंशन पिक्चर वीडियो में बनाना मेरे लिए मुश्किल है, पर मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ कि आपको बेस्ट दे सकूँ। तो जो जी है, जी जो कपल है उसकी एक्सिस इस ओ पॉइंट से पास करेगी, तो मैं उस एक्सिस को ऐसे ले रही हूँ इस तरह से। जो मेरा वाइट पेन है इसके अलोंग जो मेरे पास कपल की एक्सिस है। ठीक है, अब मैं पेपर पे इस तरह से तो ड्रॉ नहीं कर सकती। ठीक है, पेपर में मैं इस तरह से ड्रॉ करके दिखा रही हूँ कि ये लाइन है जिसके अलोंग कपल जी एक्ट कर रहा है, तो इसीलिए मैं इस एरो को इंडिकेट कर रही हूँ कि ये एक्सिस ऑफ कपल है, इसके अलोंग जो है आपका कपल आएगा। ये एक्सिस के अबाउट कपल रोटेट करता है। ठीक है, दोनों के बीच में एंगल मान लेती हूँ, लेट दिस इज एंगल थीटा। मैं फिर से बता रही हूँ, ये जो जी है एक्चुअल में ये पोजीशन है जो मैंने पेन की पकड़ रखी है। तो यहाँ देखो ये जो जी है, मैं आपको क्लियर और करने की कोशिश करती हूँ। देखो यहीं से देख लो, देखो जैसे ये जो जी है तो ये इस तरह से आपके पास ये जो कपल है, जो इनके बीच का एंगल है आर और इसके बीच का एंगल, दिस एंगल इज थीटा। तो इसको मैं यहाँ से ड्रॉ नहीं कर सकती, इसलिए मैंने साइड में ड्रॉ किया है। ठीक है, अब आप क्या करो, ये जो जी है इसको 2 पार्ट में रिजोल्व कर दो। इस तरह से जी है, ठीक है, एक मैं इस तरह से देखो एक्सिस बना रही हूँ, ध्यान से देखना इस तरह से। ठीक है, अब देखो ये लाइन और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, जैसे आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लेते हो। ठीक है, और इनके बीच में ये जी है
और जी के बीच में ये एंगल थीटा है आपका, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, यहाँ से लेकर यहाँ तक का एंगल क्या था आपका, थीटा था। ठीक है, अब इसको मैं रिजोल्व करूँ, ये एंगल थीटा है तो थीटा के साथ वाला क्या आता है, कोस में, और परपेंडिकुलर वाला साइन में। तो जो ये कंपोनेंट है अगर मैं इसको रिजोल्व करूँ तो इसके अलोंग तो आ जाएगा जी कोस थीटा, और इस वाली लाइन के अलोंग आ जाएगा जी साइन थीटा। तो इस वाले को देखो, जैसे आप करते हो ना कि आपके पास मान लो यहाँ कोई फोर्स एफ है, ये एंगल थीटा है, तो आप करते हो ना एफ के जिसके साथ थीटा बनाता है एफ कोस थीटा, और कोस थीटा वाले के ऊपर जो परपेंडिकुलर है वो आ जाता है एफ साइन थीटा। बिल्कुल उसी तरह ये आपके पास जी है, ठीक है, और इसके बीच में ये एंगल आपका थीटा है, इतना एंगल, ठीक है। तो थीटा के साथ वाले ये कंपोनेंट तो जी कोस थीटा आ जाएगा, और जो इस पर परपेंडिकुलर है इस लाइन पे, ये बिल्कुल सीधी लाइन, ऐसे ये लाइन परपेंडिकुलर है तो इसके अलोंग कंपोनेंट कितना आ जाएगा, जी साइन थीटा। तो मैं इसको थोड़ा अलग फिगर में ड्रॉ करके आपको बताती हूँ। देखो दिस इज आर, यहाँ इसके अलोंग तो कितना आ गया, जी कोस थीटा, ठीक है। ये भी एक्सिस है एक तरह से, क्योंकि ये मैंने एक्सिस को रिजोल्व किया। दिस इज ए एक्सिस कि एक ऐसा कपल आ गया जिसका मूवमेंट जी कोस थीटा और उसके एक्सिस इसके अलोंग है, ठीक है। कपल ऑफ मूवमेंट जी कोस थीटा जिसकी एक्सिस इसके इस लाइन के अलोंग है। और ये वाला जो कंपोनेंट है देखो, ये जो बिल्कुल परपेंडिकुलर है, अब मैं इस तरह से कॉपी पे ड्रॉ तो नहीं कर सकती, इस कंपोनेंट को मैं इस तरह से ड्रॉ कर रही हूँ, बट ये कंपोनेंट एक्चुअल में ऐसे है, ठीक है। ये कंपोनेंट कितना आएगा, जी साइन थीटा। फिर से देखो इसको मेरे को एरो लगाना चाहिए क्योंकि ये एक एक्सिस ही है एक तरह से, इस तरह से रोटेशन की एक्सिस है ये। तो यहाँ पर आपके पास अब तीन चीज़ें आ गई, एक तो फोर्स आर आ गया, एक कपल आ गया जिसका मूवमेंट जी कोस थीटा है और जिसकी एक्सिस इसके अलोंग है। नाम देती हूँ मैं, ओ ए के अलोंग है, नाम वही दे देती हूँ जो आपकी बुक में है, ठीक है। आपकी बुक में इसका नाम ओ बी दे रखा है और इसका नाम ओ सी दे रखा है। और एक कपल आ गया जिसका मूवमेंट जी साइन थीटा है और जिसकी एक्सिस ये, और एक्चुअल में ये एक्सिस ऐसी है, ठीक है। तो आपके पास एक फोर्स आर आ गया, एक कपल जी कोस थीटा आ गया, एक कपल जी साइन थीटा आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, ये जो जी साइन थीटा है, अब स्टूडेंट ध्यान देना ज़रा, जो ये जी साइन थीटा है वो इस तरह से है। आपको पता है कि जो एक्सिस है वो हमेशा कपल के परपेंडिकुलर होती है। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि मान लो एक फोर्स आपका ऐसे है और एक फोर्स ऐसे है, तो ये जो रोटेट करेगा कपल को ऐसे रोटेट करेगा, किसके अबाउट रोटेट करेगा, इस जो वाइट पेन में रखा हुआ है ऐसे 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 रोटेट कर रहा है, तो एक्सिस ऑफ कपल क्या होगी, इसके परपेंडिकुलर होगी। तो याद रखना हमेशा जो एक्सिस है कपल जिस प्लेन में एक्ट करता है उसके परपेंडिकुलर होती है, या मैं कहूँ कि जो एक्सिस की आपकी डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर प्लेन में आपका कपल एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। फिर से करते हैं, देखो ये आपके पास कपल है, ठीक है, कपल की एक्सिस, दिस इज द एक्सिस ऑफ कपल जी साइन थीटा। अगर मैं देखना चाहती हूँ ये जी साइन थीटा वाला कपल किस प्लेन में एक्ट करेगा, कॉपी के प्लेन में एक्ट करेगा, इस प्लेन में एक्ट करेगा, क्योंकि जो इसकी एक्सिस है इस कॉपी के ऊपर, रजिस्टर के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो मैं अगर ड्रॉ करना चाहती हूँ जी साइन थीटा कपल को, जी साइन थीटा, ये फिर से बता रही हूँ ये एक्सिस है। अगर मैं इस कपल को ड्रॉ करना चाहती हूँ तो मुझे उस प्लेन में ड्रॉ करना पड़ेगा जिस प्लेन पर ये परपेंडिकुलर है। आपको पता है ये कॉपी के प्लेन पर परपेंडिकुलर है, तो इस कपल को ड्रॉ करूँगी तो किस प्लेन में ड्रॉ करूँगी, मैं कॉपी के प्लेन में। तो स्टूडेंट्स देखो मैं क्या कर रही हूँ, ये तो फोर्स आपका आर है, ठीक है, ये कपल आपका जी कोस थीटा है। मैंने क्या करा है, इस जी साइन थीटा को बजाय कि एक्सिस के डिनोट करने के मैं कपल से इंडिकेट कर रही हूँ, ठीक है। जो कपल है, सपोज मैंने ये कपल बना दिया, ठीक है, ये कपल मैंने बना दिया इस तरह से, पॉइंट का नाम इसका ओ, आपकी बुक में O1 नाम दे रखा है, O1। इसके अलोंग फोर्स R ले लिया और इसके अलोंग फोर्स R ले लिया, ठीक है। अब ये जो नया कपल मैंने बनाया है, इस कपल का मूवमेंट क्या है, मूवमेंट देते हो फोर्स इनटू डिस्टेंस, आर्म ऑफ द कपल। फोर्स कितना लिया है मैंने, R, आर्म ऑफ द कपल कितनी है, O1। तो जो ये कपल है इस कपल का मूवमेंट बना ROO1, और एक्चुअल में जो ये कपल था इसका मूवमेंट क्या था, जी साइन थीटा, मीन्स ROO1 शुड बी इक्वल टू जी साइन थीटा।
मैं फिर से बता रही हूँ स्टूडेंट्स, देखो कपल की ये एक्सिस थी, अब मैं इस एक्सिस की बजाय कपल से इंडिकेट करना चाहती हूँ, तो कपल बुक के प्लेन में आएगा, कॉपी के प्लेन में आएगा, तो इसीलिए मैंने इस कपल को कॉपी के प्लेन में इंडिकेट कर दिया। अब इंडिकेट मैंने जिससे किया है, इस फोर्स आर से इंडिकेट किया है और O1 डिस्टेंस से, तो इस कपल का मूवमेंट क्या होगा, फोर्स इनटू आर्म ऑफ द कपल, आर्म ऑफ द कपल इज O1, फोर्स आर, तो इट शुड बी इक्वल टू जी साइन थीटा। यहाँ से मैं O1 की वैल्यू निकाल सकती हूँ, जी साइन थीटा बाय आर आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैंने जो कपल लिया उसमें फोर्स मैंने आर ही क्यों लिया। देखो डिपेंड ये करता है कि फोर्स आपको कपल इस तरह से बनाना है कि उसका मूवमेंट टोटल जी साइन थीटा आ जाए। आप आर की जगह R1 भी ले सकते थे, ठीक है, आर की जगह R1 लोगे तो ये जो O1 है उसकी वैल्यू लगा जाएगी, जी साइन थीटा बाय R1 आ जाएगी, ठीक है। आर लिया तो वैल्यू ये आ गई O1। मीन्स देखो जो आर्म ऑफ द कपल है, जो भी फोर्स आप चाहो ले सकते हो, आर भी ले सकते हो, आप एफ भी ले सकते हो, आर डैश भी ले सकते हो, उसके अकॉर्डिंग O1 की अलग वैल्यू आ जाएगी। जी साइन थीटा तो हमारा ऑलरेडी पहले पीछे से चल रहा था, इसको तो चेंज नहीं कर सकते। आप R1 लोगे तो O1 की अलग वैल्यू आ जाएगी, आर डैश लोगे तो अलग वैल्यू आ जाएगी, इनकी वैल्यूज चेंज हो जाएगी। तो मुझे जो थ्योरम प्रूव करनी है उसमें आर है, तो इसीलिए मैंने आर फोर्स ले लिया। सपोज करो आर अगर मैंने 10 लिया, उस केस में O1 अगर 5 आता होगा, तो आर अगर मैंने 20 ले लिया तो O1 उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। हमें तो बस ये देखना है आर और O1 की मल्टीप्लिकेशन शुड बी इक्वल टू जी साइन थीटा। तो थ्योरम को प्रूव करने के लिए मैंने फोर्स क्या ले लिया, आर ले लिया, और जो मैं आर लूँगी उसके अकॉर्डिंग O1 की अपने आप वैल्यूज आ जाएगी निकल के, ठीक है। तो याद रखना O1 शुड बी इक्वल टू जी साइन थीटा बाय आर, तभी आप इस कपल को इस तरह से इंडिकेट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर पाओगे, ठीक है। अगर स्टूडेंट फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मैसेज कर देना, या फिर आपके पास वेडनेसडे थर्सडे ऑफलाइन वाले डे हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पेरेंट्स की कंसेंट के साथ कॉलेज आ सकते हो, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। हाँ जी, अब हमारे पास जो भी सिस्टम था वो रिड्यूस हो चुका है, एक फोर्स आर में, एक कपल ऑफ मूवमेंट जी कोस थीटा में, ठीक है, और एक ये कपल आ गया आर O1 वाला। अब क्या करो, ये जो आर आपके पास है, दिस आर एंड दिस आर इक्वल एंड अपोजिट है। इक्वल एंड अपोजिट होने की वजह से ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। कैंसिल आउट करने के बाद आपके पास क्या बचेगा, एक फोर्स आर बचेगा और एक आपके पास जी कोस थीटा बचेगा। तो देखो आपके पास दो चीज़ें बची, एक फोर्स आर बचा एट पॉइंट O1, ठीक है, और एक आपके पास जो O पॉइंट है, O पॉइंट पर आपके पास कपल बचा हुआ है जिसका मोमेंट है जी कोस थीटा। देखो इस तरह से है, क्योंकि ये वाला आर और ये वाला आर तो बैलेंस हो गए, ज़ीरो हो गए, तो क्या बचा, जी कोस थीटा O पॉइंट पर, O1 पॉइंट पर आर, ठीक है। दिस इज द पॉइंट O। अब मैं एक रिजल्ट लगाती हूँ, क्या है कि आपके पास ये जो थी OA, दिस इज द एक्सिस ऑफ द कपल ऑफ मूवमेंट जी कोस थीटा। ये ऐसे कपल की एक्सिस है जिसका मूवमेंट जी कोस थीटा है। और एक रिजल्ट होता है स्टूडेंट कि एक्सिस ऑफ कपल को आप किसी भी पैरेलल लाइन पर ट्रांसफर कर सकते हो, नॉट इट शुड बी नॉट इट दैट लाइन शुड बी पैरेलल। तो ये आपके पास कपल की एक्सिस है जिस कपल का मूवमेंट जी कॉस थीटा है, तो इसको आप पैरेलल लाइन पे ट्रांसफर कर सकते हो। तो इस एक्सिस को आप O1 वाली इस वाली एक्सिस, क्योंकि इसके पैरेलल है, इस पर आप इसको ट्रांसफर कर दो, तो आपके पास O पॉइंट पर एक तो फोर्स आर आ गया और एक कपल ऑफ मूवमेंट जी कॉस थीटा आ गया। तो यही आपकी थ्योरम थी। देखो स्टूडेंट्स, आपने क्या करा, पूरे के पूरे सिस्टम को एक फोर्स आर में रिड्यूस कर दिया और एक कपल ऑफ मूवमेंट जी को थीटा में रिड्यूस कर दिया, सच दैट एक्सिस ऑफ द कपल एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स कंसाइड्स, ठीक है। और इसी लाइन को हम बोलते हैं सेंट्रल एक्सिस। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना, तो आपके पास क्या आया, आर, अगर आपका सिस्टम ऑफ फोर्सेस है, आपने किसी कपल में रिड्यूस किया जिसका मूवमेंट जी है, तो इन दोनों में क्या होगा कि जो आपके पास फोर्स है किसी भी पॉइंट पर आप उसको लेके आ सकते हो, साथ में जो एक्सिस होगी उसकी एक्सिस भी O से पास करेगी, मीन्स दिस इज फोर्स आर एंड दिस इज कपल जी, दोनों के बीच में एंगल थीटा होगा।
और अगर आप आर और जी कोस थीटा की बात करते हो तो उस केस में आर और जो जी कोस थीटा की एक्सिस हैं वो कंसाइड कर जाएंगी और इस एक्सिस को हम बोलते हैं सेंट्रल एक्सिस। ये जो जी है इस पर ट्रांसफ़र होके जी कोस थीटा बन जाएगा, ठीक है। और आगे देखना, इस जी कोस थीटा को मैं लिख सकती हूँ आर से इंडिकेट करेंगे, मीन्स आगे हम क्या लिखेंगे, के इज इक्वल टू जी कॉस थीटा, ठीक है। तो मैं बोलूँगी अगर आपने सिस्टम को रिड्यूस किया है आर और जी में तो उनके बीच में एंगल थीटा होगा, और अगर आपने सिस्टम को रिड्यूस किया है आर और के में, जब आप सिस्टम को आर और के में रिड्यूस करोगे तो जो के की एक्सिस हैं और आर की लाइन ऑफ एक्शन है वो कंसाइड कर जाएंगी और उसको हम बोलेंगे सेंट्रल एक्सिस, ठीक है। और आर और के को जब मैं ऐसे इकट्ठा लिख दूंगी ब्रैकेट के अंदर, इसको हम बोलेंगे रेंच, दिस इज कॉल्ड रेंच। अब स्टूडेंट्स मैं आपको बुक से समझा देती हूँ चीज़ें, ठीक है। देखो ये सारा आप बुक में पढ़ के देखना, जो मैंने आपको समझाया वही चीज़ है। देखो ये ओ ए लाइन है, ये जी है, यहाँ फोर्स आर लिया हुआ है, ये ओ बी ऐसे है लाइन, ठीक है। दोनों के बीच में ऐसे एंगल थीटा था, फिर इसको आपने दो पार्ट में रिड्यूस किया, जी कोस थीटा और ऐसे ये जी साइन थीटा आ गया, ठीक है। फिर इस जी साइन थीटा को मैंने कपल में रिड्यूस किया सच दैट आर ओ वन इज इक्वल टू जी साइन थीटा। देखो आपकी बुक में आगे लिखा हुआ होगा, दिस इज आर ओ वन इज इक्वल टू जी साइन थीटा। यहाँ से ओ वन निकाला, ठीक है। तो आपके पास इसमें पहुँच के फिर ये वाला आर और ये आर एक दूसरे को बैलेंस कर जाएंगे, तो आपके पास बचेगा जी कोस थीटा और आर। फिर जी कोस थीटा को आप ट्रांसफ़र कर दो आर पर, तो आपके पास लास्ट में आ जाएगा आर एंड जी कोस थीटा। देखो आप ये स्टूडेंट्स ये पढ़ लेना, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे आप मैसेज कर देना या आपने ऑफलाइन डे वाले में आके समझ लेना, ठीक है। तो आपके पास क्या है लास्ट में, देखो ये आपको मैं बता देती हूँ। हैंस द गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉडी इज रिड्यूस्ड टू ए फोर्स आर टुगेदर विद ए कपल ऑफ मूवमेंट जी कोस थीटा, ठीक है। आर में रिड्यूस किया और जी कोस थीटा में, हुज एक्सिस कंसाइड्स विद द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, सच ए कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्स एंड ए कपल इज कॉल्ड ए रेंच। अभी मैंने आपको बताया आर और के, क्योंकि इसको हम क्या किससे इंडिकेट करते हैं, जी कोस थीटा को हम के से इंडिकेट करते हैं। आर और के को जब इकट्ठा लिखेंगे तो उसको रेंच बोलेंगे। एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस इज कॉल्ड पॉइंट्स एट सेंट्रल एक्सिस। और स्टूडेंट्स बीच में मैंने आपकी कुछ डेफिनेशन ही स्किप करवाई थी, अब आप इसको रीड कर लो। पॉइंट्स एट सेंट्रल एक्सिस, इफ ए सिस्टम ऑफ फोर्सेस रिड्यूस टू ए सिंगल फोर्स आर एंड ए सिंगल कपल, एक फोर्स में आर में रिड्यूस किया और एक कपल में, सच दैट एक्सिस ऑफ कपल इज कोइंसिडेंट विद द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स आर, कपल की एक्सिस और आर की जो लाइन है वो कंसाइड कर गए, देन दैट लाइन इज कॉल्ड सेंट्रल एक्सिस। आगे रेंच की डेफिनेशन देखो, सपोज ए सिस्टम ऑफ फोर्सेस रिड्यूस टू ए सिंगल फोर्स आर एंड ए कपल ऑफ मूवमेंट के, अभी मैंने आपको बताया है वही चीज़ आ गई, जी को थीटा कोई केस इंडिकेट कर रहे हैं, हुज एक्सिस कंसाइड्स विद द डायरेक्शन ऑफ एक्टिंग फोर्स, भाई सेंट्रल एक्सिस की बात कर रहे हैं, देन आर एंड के टेकन टुगेदर आर कॉल्ड रेंच ऑफ द सिस्टम। इस तरह से देखो आर और के को इस तरह से लिखते हैं और इसको हम रेंच का नाम देते हैं। और स्टूडेंट्स आप नेक्स्ट यूनिट में पूरा का पूरा चैप्टर रेंच पे पढ़ोगे, तो अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ आई तो आगे कुछ नहीं समझ आएगा, तो इसको आप ध्यान से समझ लेना। द सेंट्रल एक्सिस इज आल्सो द एक्सिस ऑफ द रेंच, और इस रेंच की एक्सिस क्या है, वही पॉइंट्स एट सेंट्रल एक्सिस, जो सेंट्रल एक्सिस जिसके अलोंग एक्सिस और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कंसाइड कर रहे हैं उसी को हम एक्सिस ऑफ द रेंच भी बोलते हैं। द सिंगल फोर्स आर इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ द रेंच, और जो रेंच की इंटेंसिटी दिस आर इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ रेंच, एंड रेशो के बाय आर, दिस के बाय आर दिस टर्म इज नॉन एज पिच ऑफ द सिस्टम। तो स्टूडेंट्स कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में सिर्फ डेफिनेशंस आ जाती हैं, तो ये डेफिनेशंस भी सारी आपकी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है स्क्रू, सपोज ए सिस्टम ऑफ फोर्सेज रिड्यूस टू ए सिंगल फोर्स आर एंड ए कपल ऑफ मूवमेंट के हुज एक्सिस कंसाइड्स विद द डायरेक्शन ऑफ एक्टिंग फोर्स, मीन्स वही सेंट्रल एक्सिस की बात कर रहे हैं। ऊपर हम दे चुके हैं डेफिनेशन, द रेशियो के बाय आर इज कॉल्ड पिच ऑफ द सिस्टम। यहाँ तक देखो ऊपर वाली डेफिनेशन ही है सेम। The straight line along which the single force act
व्हेन कंसीडर टुगेदर विद द पिच इज कॉल्ड स्क्रू। स्ट्रेट लाइन, कौन सी स्ट्रेट लाइन है? सेंट्रल एक्सिस, क्योंकि देखो वो लाइन जिसके अलोंग सिंगल फोर्स एक्ट करेगा और कपल की एक्सिस एक्ट करेगी, उस लाइन को यानी कि सेंट्रल एक्सिस को अगर मैं पिच के साथ कंसीडर कर लूँ, कंसीडर्ड विद द पिच, ठीक है, तो व्हेन सेंट्रल एक्सिस इज कंसीडर्ड विद द पिच देन इट इज कॉल्ड स्क्रू। स्क्रू इज ए डेफिनेट स्ट्रेट लाइन एसोसिएटेड विद ए डेफिनेट पिच। एंड जी स्टूडेंट्स, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मैसेज कर देना। इंपॉर्टेंट थ्योरम में इसकी तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था 3-4 थ्योरम में, सारी इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। उसके बाद है आपकी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेंट्रल एक्सिस, ये हम कल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे मैसेज कर देना।